एक गांव में रिया नाम की एक लड़की की शादी राहुल नाम के लड़के से हुई। रिया जब शादी के बाद अपने नए घर आई तो वह बहुत डरी हुई थी। ये उसका ससुराल में पहला दिन था और वह चाहती थी कि सब कुछ अच्छा हो। सुबह जब रिया रसोई में गई तो उसने अपनी सासू माँ सुमित्रा देवी से पूछा, सासू माँ, आज मेरी पहली रसोई है, मैं क्या बनाऊं? सुमित्रा देवी एक बहुत ही प्यारी और समझदार महिला थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम वह बनाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। रिया हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन सासू माँ, मुझे तो घर वालों के लिए खाना बनाना है। सुमित्रा देवी ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, तुम घर वालों के लिए ही खाना बनाओगी, लेकिन आज शुरुआत तुमसे होगी, इसलिए जो तुम्हें पसंद है वही बनाओ। यह सुनकर रिया का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि उसे बहुत अच्छी सासू माँ मिली है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने आई। वे बातें कर रही थी। एक सहेली ने कहा, अरे सुमित्रा, अब तो तुम्हारे बेटे की शादी हो चुकी है। अब सारी जिम्मेदारी अपनी बहू पर डालो और आराम करो। ये उम्र आराम करने की है। दूसरी सहेली ने भी कहा, हाँ सुमित्रा, अब तो तुम्हें आराम करना चाहिए, बहू को काम करने दो। लेकिन सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहनों, मेरी बहू अभी बहुत छोटी है, उसे अभी समय चाहिए, उसे नई जिम्मेदारियों के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने आगे कहा, अगर अभी मैंने उस पर सारी जिम्मेदारी डाल दी और घर में किसी ने उसे कुछ कह दिया तो उसे बुरा लगेगा। अभी मैं उसके साथ रहूंगी, उसका हाथ बटाऊंगी, मैं भी वही काम करूंगी जो मैं पहले करती थी। मैं उसे अभी जिंदगी का मजा लेने दूंगी। ये सारी बातें रिया सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसे सासू माँ सिर्फ एक सासू माँ नहीं, बल्कि उसकी माँ जैसी है। शाम को जब सुमित्रा देवी अकेली थी तो रिया उनके पास गई और उनके पैरों पर गिर गई। रिया ने भावुक होकर कहा, सासू माँ, आपकी शरण में आकर मुझे लग रहा है कि मुझे इस जन्म में सबसे अच्छी सासू माँ मिली है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरी सासू माँ हो। सुमित्रा देवी ने रिया को गले लगा लिया और कहा, अरे पगली, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तूने मेरा दिल जीत लिया। उस दिन रिया और सुमित्रा देवी का रिश्ता सिर्फ सासू माँ और बहू का नहीं, बल्कि माँ और बेटी का बन गया था, जो प्यार और सम्मान की मजबूत नींव पर खड़ा था। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्यार और सम्मान बहुत जरूरी है। एक समझदार सासू माँ अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। किसी भी नए रिश्ते में या नई जिम्मेदारी में ढलने के लिए समय और धैर्य देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि अच्छी सासू माँ घर को स्वर्ग बना सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।